कुषाण पहलव के बाद कुषाण आए, जो युची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। युची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेल था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषधर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईसा पर गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाई जो शक संवत कहलाता था, जिन्हें भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विहार वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं को उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विज्ञान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। वसुमित्र पार्श्व नागा अर्जुन महाचेत और संघ रक्षक भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। यानी कि वसुमित्र पार्श्व नागा अर्जुन महाघोष और संघवेद की कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विचारक चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभाषण सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क ने राजकवि अश्वघोष के बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। वसुमित्र पार्श्व राजा नागार्जुन महाचेत और संघ रक्षक भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गांधार शैली या मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण था। नोट रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में किया गया था।